एक छोटे गांव में रहने वाले बच्चे चिंटू और पिंकी थे। दोनों बड़े ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते मिलते रहते थे। लेकिन एक दिन पिंकी ने देखा कि चिंटू रात दिन कुछ न कुछ बाहर की चीजें खाता रहता था, लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं दिख रहा था। वो हमेशा की तरह कुछ न कुछ बाहर की चीज ही खाता और कभी भी घर का खाना ठीक से नहीं खाता था। वह जंक फूड्स और मिठाइयों को ही अपनी पसंद करता था। पिंकी ने चिंटू से पूछा, चिंटू, तुम इतना कमजोर क्यों हो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? चिंटू ने उदासी से कहा, मेरे पास खाने के लिए सिर्फ चीजें हैं। मुझे घर का खाना पसंद नहीं। मुझे सिर्फ चॉकलेट, चिप्स और नमकीन, बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा खाना पसंद है। मुझे यही सब कुछ अच्छा लगता है। पिंकी ने कहा, चिंटू, तुम्हें अपना खान पान का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें सेहतमंद खाना खाना चाहिए। पिंकी ने समझाया, चिंटू, हर खाने का आनंद तभी होता है जब हम सही से स्वस्थ भोजन करते हैं। अच्छा और सही आहार हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और हमें तंदुरुस्त रखता है। पिंकी ने उसे स्वस्थ आहार के महत्व के बारे में बताने की कोशिश की। चिंटू ने खुश होकर पूछा, तो सही भोजन क्या होता है? पिंकी ने बताया, सही आहार में अन्न, फल, सब्जियां, दूध, दालें, प्रोटीन समाहित होता है। ये हमें ऊर्जा देते हैं और हमारे शरीर की बीमारियों से बचाते हैं। हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए और घी खाना चाहिए। फिर अगले दिन उसके स्कूल में एक सेहत संबंधित प्रोग्राम हुआ, जिसमें डॉक्टर ने सही आहार के फायदे के बारे में बताया। डॉक्टर ने बच्चों को स्वस्थ खाने के तात्विक महत्व के बारे में जागरूक किया, जैसे कि सब्जियां, फलों, दालों, अनाजों के सेवन से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और वह स्वस्थ रहते हैं। चिंटू और सीमा ने डॉक्टर के बताए गए तरीके को सुनकर अपने खाने के तरीके को बदलने का निर्णय किया। वे अब स्वास्थ्यपूर्ण आहार जैसे कि फल, सब्जियां, अनाज आदि का सेवन करने लगे। कुछ ही दिनों में ही उन्होंने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उन्हें न तो अक्सर थकान की कमी महसूस होती थी और न ही उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ता था। चिंटू ने अपने डॉक्टर की बात मानी और वह हर तरह के स्वस्थ भोजन का सही संतुलन बनाता था। वह नाश्ते में फल, दोपहर के खाने में दाल, चावल, सब्जी खाता था और शाम को दूध और सूप पीता था। कुछ समय बाद चिंटू ने महसूस किया कि उसका शरीर और मन अब ज़्यादा ताकतवर और तंदुरुस्त महसूस कर रहा है। वह अब ज़्यादा खुश और ऊर्जावान था। उसने अपने दोस्त पिंकी को धन्यवाद किया और स्वस्थ भोजन के महत्व को समझ लिया। चिंटू और पिंकी का साथ स्कूल में मित्रों और परिवार के सदस्यों को भी स्वस्थ भोजन के महत्व के बारे में जाना। उनका उदाहरण देखकर दूसरे बच्चे भी खाने की आदतों को अपनाने लगे। इसकी यह कहानी बच्चों को सही और स्वस्थ भोजन के महत्व को समझाती है। यह हमें बताती है कि सही आहार हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें कैसे अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहिए। स्वस्थ आहार से ही हमें शक्ति मिलती है, जिससे हम अपने लक्ष्य को पूरा
कर पाते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।